पुष्कर राजस्थान का एक छोटा सा शहर जो अपनी प्राचीनता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। अपनी जीवंत संस्कृति और एक अनोखे मंदिर के लिए जाना जाता है। ब्रह्मा मंदिर, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत में अपनी तरह का एकमात्र मंदिर जो हिंदू धर्म में सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है, जो एक पवित्र जलाशय है और हिंदुओं द्वारा इसकी शुद्धिकरण शक्ति के लिए पूजा जाता है। झील के किनारे पर स्थित यह मंदिर एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। पुष्कर शहर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दुनिया भर से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर पुष्कर मेले के दौरान। यह मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह कहानी है उस मंदिर की जो सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और स्थापत्य कला अद्वितीय है। उसके दिल और उसके किंवदंतियों की यात्रा, यह यात्रा हमें उस समय में ले जाती है जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था और इसके पीछे की कहानियों को जीवंत करती है। ब्रह्मा मंदिर इतना खास क्यों है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जब वे इस पवित्र स्थान पर आते हैं। भारत में केवल एक ही मंदिर क्यों? यह एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। एक किंवदंती है, अतीत की एक कहानी। यह कहानी हमें ब्रह्मा जी के अद्वितीय यज्ञ के बारे में बताती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ एक भव्य यज्ञ किया था, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान। इस यज्ञ का महत्व इतना था कि इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल माना जाता था। उनके हाथ से एक कमल गिर गया और पृथ्वी पर आ गिरा। यह कमल कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि दिव्यता का प्रतीक था। जहां जहां पंखुड़ियां जमीन को छूती थीं, वहां 3 झीलें प्रकट हुईं। ये झीलें आज भी इस पवित्र घटना की गवाही देती हैं। पुष्कर झील को सबसे पवित्र माना जाता है। यह झील न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। ब्रह्मा जी ने अपना यज्ञ करने के लिए इसी जगह को चुना था। यह स्थान आज भी यज्ञ और पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर इस दिव्य घटना को चिह्नित करता है और इस पवित्र भूमि में ब्रह्मा की उपस्थिति का जश्न मनाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं इस पवित्र स्थान की महिमा का अनुभव करने के लिए। ब्रह्मा मंदिर अपनी वास्तुकला में अद्वितीय है। अन्य मंदिरों के विपरीत इसमें एक शिखर नहीं है, एक विशाल संरचना। इसके बजाय इसमें एक लाल शिखर है, एक विशिष्ट विशेषता है और ब्रह्मा का प्रतीक है। मंदिर संगमरमर और पत्थर से बना है, जो जटिल नक्काशी से सजा है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में ब्रह्मा की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है, जिसमें उनके 4 सिर हैं, जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर में एक शांतिपूर्ण आभा है, शांति की भावना जो पूरे वातावरण में व्याप्त है। धीरे है। ब्रह्मा की मूर्ति मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। यह मूर्ति एक गहरे ध्यान में लीन ब्रह्मा को दर्शाती है, जो सृजन के देवता माने जाते हैं। संगमरमर से बनी, इसे स्वयंभू कहा जाता है, जो मानव हाथों से तराशी नहीं गई है। यह मूर्ति एक अद्वितीय कला का नमूना है, जो प्राचीन काल की उत्कृष्टता को दर्शाती है। ब्रह्मा को उनके 4 सिरों के साथ बैठे हुए दिखाया गया है। प्रत्येक सिर एक अलग दिशा का सामना कर रहा है, जो उनकी सर्वव्यापिता का प्रतीक है। यह 4 सिर ब्रह्मा के 4 वेदों के ज्ञान को भी दर्शाते हैं। वह अपने 4 हाथों में एक माला, जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, एक कमंडलू, पानी का बर्तन, जो जीवन और शुद्धता का प्रतीक है, और एक वेद,
पवित्र पाठ धारण किए हुए हैं, जो ज्ञान, पवित्रता और सृजन का प्रतीक है। यह वेद ब्रह्मा के ज्ञान और सृजन की शक्ति को दर्शाते हैं। भक्त बेहतर जीवन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए ब्रह्मा को फूल, जो श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है, अगरबत्ती, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और प्रार्थना अर्पित करते हैं। यह प्रार्थनाएं ब्रह्मा से आशीर्वाद और मार्गदर्शन की याचना करती हैं, ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पुष्कर झील सिर्फ एक झील नहीं है, इसे पवित्र माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के आंसुओं से इसका निर्माण हुआ था। झील में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह पापों को धोता है और आत्मा को शुद्ध करता है। झील घाटों से घिरी हुई है, जो पानी की ओर ले जाने वाले सीढ़ियां हैं। इनका नाम हिंदू देवी देवताओं और ऋषियों के नाम पर रखा गया है। घाटों पर चहल पहल रहती है। तीर्थयात्री डुबकी लगाते हैं, पुजारी अनुष्ठान करते हैं और विक्रेता धार्मिक प्रसाद बेचते हैं। पुजारी अनुष्ठान। ब्रह्मा मंदिर हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं का जीता जागता प्रमाण है। हर दिन पुजारी आरती करते हैं, दीपक और धूप से युक्त पवित्र अनुष्ठान, मंत्रों और घंटियों की आवाज से वातावरण गूंज उठता है, जिससे एक दिव्य वातावरण बनता है। भक्त ब्रह्मा को फूल, फल और नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ एक अनोखी भेंट मेरू है, जो आटे और घी से बनी पिरामिड के आकार की संरचना है। यह समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। मंदिर धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, खासकर कार्तिक पूर्णिमा और ब्रह्मा के जन्मदिन जैसे त्योहारों के दौरान। पुष्कर ऊंट मेला, एक वार्षिक तमाशा, पुष्कर शहर में आयोजित। यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। मेला देखने लायक होता है। रंगीन आभूषणों से सजे हजारों ऊंट दौड़ और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। यह रंगों, संगीत और नृत्य का कार्निवाल है। हस्तशिल्प, वस्त्र और स्थानीय व्यंजनों को बेचने वाले स्टॉल के साथ पुष्कर मेला सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, यह राजस्थानी संस्कृति का उत्सव है। इसकी जीवंतता का प्रमाण। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन एक तीर्थ यात्रा है, आस्था और आत्म खोज की यात्रा। यह ईश्वर से जुड़ने का मौका है। मंदिर का शांत वातावरण, मंत्रों की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध, सभी मिलकर एक आध्यात्मिक आभा का निर्माण करते हैं। तीर्थयात्री यहां ब्रह्मा का आशीर्वाद लेने, अपने पापों को धोने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। कई लोगों के लिए यह एक ऐसा अनुभव है जो पुष्कर छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक उनके साथ रहता है। पुष्कर सिर्फ ब्रह्मा मंदिर के बारे में नहीं है, इसकी दीवारों के बाहर भी बहुत कुछ देखने को है। यह शहर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित अन्य मंदिरों से सुशोभित है। झील के चारों ओर टहलें, घाटों का अन्वेषण करें, कर्मकांड देखें और आध्यात्मिक स्पंदनों में डूब जाएं। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सावित्री मंदिर के दर्शन करें। यह शहर और आसपास के रेगिस्तान के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पुष्कर एक ऐसा शहर है जो आपके साथ रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का सहज मेल है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक, इसकी स्थापत्य कला और धार्मिक विश्वासों का प्रमाण। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसकी सुंदरता और इसके महत्व को संजोना। आइए संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। आइए सुनिश्चित करें कि यह पवित्र स्थल आने वाले वर्षों तक प्रेरित करता रहे।